हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अंकिता। आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन शेयर सर्टिफिकेट एंड शेयर वारंट। मैंने टेबलर फॉर्म में कुछ डिफरेंसेस निकाले। उससे पहले मैं इंट्रो दे देती हूँ कि शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है, शेयर वारंट क्या होता है। चलिए शेयर सर्टिफिकेट के बारे में देख लेते हैं। शेयर सर्टिफिकेट के लिए बोल रहा है ये एक डॉक्यूमेंट है जो कंपनी इशू करती है उस इंसान को जिसने उस कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं। ठीक है, कंपनी शेयर सर्टिफिकेट जो होता है वो एक डॉक्यूमेंट होता है। जब कंपनी इशू करती है शेयर्स किसी पर्सन को तो वो एक डॉक्यूमेंट उसे देती है जिसपे कि उसका नाम मेंशन होता है और कितने नंबर ऑफ शेयर्स उस इंसान ने खरीदे हैं, उस शेयर होल्डर ने खरीदे हैं, वो मेंशन होता है। क्लासेस ऑफ शेयर्स यानी कि किस तरीके के वो शेयर्स है वो भी मेंशन होता है। ऑल्सो वो शेयर फुल्ली पेड है या पार्टली पेड है वो भी उस पर मेंशन होता है। ये सारी डिटेल्स उस सर्टिफिकेट पे होती हैं तो वो शेयर सर्टिफिकेट कहलाता है। अब फुल्ली पेड और पार्टली पेड क्या है? फुल्ली पेड का मतलब है कि 10 रुपये के शेयर्स था, 10 रुपये शेयर होल्डर ने पे कर दिया तो फुल्ली पेड शेयर्स हैं। पार्टली पेड का मतलब है कि 10 रुपये के शेयर्स है लेकिन शेयर होल्डर ने 8 रुपये पे किया। 8 रुपये क्यों पे किया? क्योंकि कंपनी ने ही 8 रुपये कॉल किया था कि उन्हें 8 रुपये चाहिए फिलहाल में, तो शेयर होल्डर ने 8 रुपये पे किया तो वो पार्टली पेड कहलाएंगे। ठीक है, यानी कि शेयर होल्डर ने तो पे किया लेकिन उसने उतना ही पे किया जितना कि कंपनी ने डिमांड किया था, तो वो पार्टली पेड कहलाएंगे। तो ओवरऑल शेयर सर्टिफिकेट क्या है? शेयर सर्टिफिकेट एक डॉक्यूमेंट है कि जब कोई शेयर होल्डर किसी कंपनी का शेयर खरीदता है तो उसे एज अ प्रूफ एक सर्टिफिकेट मिलता है, उसे शेयर सर्टिफिकेट बोलते हैं। वो रजिस्टर्ड होल्डर हो जाता है उस कंपनी के शेयर्स का, कितने शेयर्स उसने खरीदे हैं, वो शेयर्स किस तरह के हैं, वो फुल्ली पेड है कि पार्टली पेड है, सब कुछ उस पर मेंशन होता है। अब शेयर वारंट देख लेते हैं। शेयर वारंट भी एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ये एक डॉक्यूमेंट है जिसपे कि स्टेटिंग दैट द बायर इज एंटाइटल्ड टू द शेयर स्पेसिफाइड देयर इन। वहाँ पे बायर उतने ही शेयर्स के लिए एंटाइटल्ड होता है जितने कि उस वारंट पे मेंशन हो, उस डॉक्यूमेंट पे मेंशन हो, उतने के लिए वो एंटाइटल्ड होता है, उतने का वो हकदार होता है। और ये भी एक डॉक्यूमेंट होता है। एंड ट्रांसफरेबल बाय मेयर डिलीवरी, यानी कि शेयर वारंट जिसके पास पहुँच गया वो उसका हकदार हो गया। उस पर कोई नाम मेंशन नहीं होता, उस पर नंबर ऑफ शेयर्स मेंशन होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पर नाम मेंशन नहीं होता, उसमें नंबर ऑफ शेयर्स मेंशन होते हैं। और ये डॉक्यूमेंट होता है, जिनके पास वो पहुंच गया वो उसका हकदार हो जाता है। एंड आ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यानी कि जब किसी को पेमेंट करना होता है तो ये उसे ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, तो दीज शेयर शॉल बी फुल्ली पेड अप, और इसमें सिर्फ फुल्ली पेड अप शेयर्स ही इशू होते हैं। ठीक है, द आर्टिकल शॉल ऑथराइज द इशू ऑफ शेयर वारंट्स एंड प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी ऑब्टेन। शेयर वारंट इशू करने से पहले उसके कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उसकी परमिशन मिलनी चाहिए। ऑल्सो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी परमिशन उन्हें मिलना चाहिए, तभी शेयर वारंट इशू हो सकता है। शेयर वारंट के लिए 2 परमिशन चाहिए, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की चाहिए, ऑल्सो कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी उसे परमिशन दे कि वो शेयर वारंट इशू कर सकता है, तभी शेयर वारंट इशू होगा। और फुल्ली पेड अप शेयर्स के लिए ही इशू होगा। आगे ये जो शेयर वारंट इशू होता है इस पे कॉमन सील होती है कंपनी की, और एक एप्लीकेशन देना पड़ता है आरबीआई को कि हम शेयर वारंट इशू करना चाहते हैं। मेनली आप देखा जाए तो 3 तरीके की मेन परमिशंस है इसमें। एक तो आपके आर्टिकल से ऑथराइज होना चाहिए कि आप शेयर वारंट इशू करना चाहते हैं। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल भी आपको मिलना चाहिए, और आपको एक एप्लीकेशन आरबीआई को भी भेजनी है कि आप शेयर वारंट इशू करना चाहते हैं। ये सिर्फ फुल्ली पेड अप शेयर्स के लिए होगा, और ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। जिसके पास वो शेयर वारंट पहुंच गया वो उसका हकदार हो गया। ऑल्सो इस पे कॉमन सील होती है कंपनी की। ठीक है, आई होप आपको शेयर वारंट भी क्लियर होगा। चलिए टैबुलर फॉर्म में देख लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस और क्लियर हो जाएगा। मीनिंग, शेयर सर्टिफिकेट इज द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस विच प्रूव्स द पोजीशन ऑफ द शेयर्स। इसमें बोल रहा है कि एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि ये शेयर होल्डर ने इस कंपनी का इतना शेयर्स खरीदा है और वो रजिस्टर्ड होल्डर है उस कंपनी का, रजिस्टर्ड मेंबर है उस कंपनी का। तो ये एक प्रूफ है कि किसी पर्सन ने किसी कंपनी का शेयर खरीदा है तो उसे शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा। शेयर वारंट क्या है? शेयर वारंट इज अ डॉक्यूमेंट इशूड अंडर अ कॉमन सील ऑफ अ पब्लिक कंपनी। ये पब्लिक कंपनी का ही इशू करते हैं। ऑल्सो मैंने बताया थी कॉमन सील में इशू होता है। स्टेटिंग दैट द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट हैज द टाइटल ऑफ द शेयर्स मेंशन्ड देयर। बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, बेयरर का मतलब होता है कि जिसके पास ये पहुंच गया, जिसके पास भी शेयर वारंट उसके हाथ में है वो उसका हकदार हो जाएगा। तो शेयर वारंट एक पब्लिक कंपनी इशू कर सकती है, ये कॉमन सील में इशू होता है, फुल्ली पेड अप शेयर्स इसमें इशू होते हैं, और जिसके पास भी ये
डॉक्यूमेंट होगा वो उसका हकदार हो जाएगा, ये शेयर वारंट होता है। अब हु इशू द डॉक्यूमेंट, कौन इशू करता है ये सारे डॉक्यूमेंट? शेयर सर्टिफिकेट के केस में पब्लिक और प्राइवेट कंपनी दोनों ही इशू कर सकती हैं, और शेयर वारंट में सिर्फ पब्लिक कंपनी इशू कर सकती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही शेयर वारंट इशू कर सकती है। नाउ मेंबर, कौन मेंबर होगा? द होल्डर ऑफ ए शेयर सर्टिफिकेट इज असेंशली अ मेंबर। जिस भी कंपनी का शेयर किसी शेयर होल्डर ने खरीदा है तो वो मेंबर ही कहलाएगा, उस कंपनी का हकदार होगा उस कंपनी में उस पोर्शन के लिए, तो यहाँ पे किसी भी तरह वो मेंबर कहलाएगा। कैन बी ए मेंबर इफ द आर्टिकल सो प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा मेंशन है, ऐसा उसने परमिशन दिया है कि जिसके पास ये शेयर वारंट है वो मेंबर कहलाएगा कंपनी का, तो मेंबर कहला सकता है। Now, nature of shares as regards paid up value. A share certificate can be issued for fully paid as well as partly paid shares. इसमें fully paid shares भी और partly paid shares भी मेंशन होते हैं, और यानी कि इशू किए जा सकते हैं, और इसमें इशू से fully paid shares ही होते हैं, और कौन करता है? पब्लिक लिमिटेड कंपनीज करती हैं। नाउ शेयर सर्टिफिकेट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, और जबकि शेयर वारंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। टाइम ऑफ इशू, अ कंपनी इनिशियली हैज़ टू इशू शेयर सर्टिफिकेट। अगर कोई कंपनी शेयर इशू कर रही है, कोई शेयर होल्डर से खरीद रहा है, तो उसे इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में ही उसे शेयर सर्टिफिकेट दे देना है। और इसमें क्या है कि इसमें कई परमिशन लेनी पड़ती है। हमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट से भी परमिशन लेनी है, आरबीआई को भी एप्लीकेशन भेजना है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में को भी गारंटी देनी है, परमिशन देनी है, तभी शेयर वारंट इशू हो सकता है। ना स्टैम्प ड्यूटी, इसमें बहुत नॉमिनल स्टैम्प ड्यूटी होता है जब भी ट्रांसफ़र किया जाता है, इसमें हैवी स्टैम्प ड्यूटी चार्ज लगते हैं अगर इसे ट्रांसफ़र करना है तो। टाइम हॉरिजन फॉर इशू, इसमें विद इन 3 months ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ठीक है, मतलब शेयर सर्टिफिकेट को आपको 3 महीने के अंदर आपको दे देना है जब भी आपने शेयर्स को अलॉट किया है, और यहाँ पे कोई टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब नहीं है। शेयर वारंट में कोई भी टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब नहीं है, जबकि शेयर सर्टिफिकेट में आपको 3 महीने के अंदर दे देना है जब भी आपने अलॉटमेंट की है शेयर्स की। प्रोविजंस इन द आर्टिकल्स, वही बात है, इसमें कोई प्रोविजन की ज़रूरत नहीं है, और इसमें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में प्रोवाइडेड होना चाहिए कि आप शेयर वारंट इशू कर रहे हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे पिक्चर, शेयर सर्टिफिकेट कैसा है? शेयर सर्टिफिकेट में यहाँ पे नाम भी मेंशन होगा, नंबर ऑफ शेयर्स भी मेंशन होंगे, क्लासेस ऑफ शेयर्स भी मेंशन होंगे, तो ये शेयर सर्टिफिकेट कहलाएगा। शेयर वारंट में क्या है? सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स मेंशन होते हैं, और ये जिसके पास पहुँचता है, यानी कि बेयरर डॉक्यूमेंट है, जिसके पास भी पहुँचेगा वो उसका हकदार हो जाएगा। तो ये था डिफरेंस बिटवीन शेयर सर्टिफिकेट एंड शेयर वारंट। आई होप आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।